Hello students, welcome to my YouTube channel. Dear students, ये क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और ये बहुत शानदार क्वेश्चंस है और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा क्योंकि इस क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन ईडीयू कार्ड सैंपल पेपर में बिल्कुल गलत तरीका है, गलत तरीके से वहां पे सॉल्व किया गया है। मैं इस क्वेश्चंस को बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, किस तरह से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए बच्चों, ये व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चंस लिखा है और यहाँ पे शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। आपको दिख रहा है कि शेडेड रीजन मेरे पास कहां पर है, ये शेडेड रीजन, क्लियर। तो ये बच्चों मेरे पास क्या है, शेडेड रीजन है, ठीक है। अब देखिए यहां पर कि हम लोग इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। यहां पर लिखा है इफ फिगर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। तो जो ये एक स्क्वायर है इसकी हर साइड 14 सेंटीमीटर की है, दैट इज ये वाली साइड इसकी 14 की है, ये वाली साइड 14 की, ए भी 14 सेंटीमीटर है और बच्चों ए भी 14 सेंटीमीटर है। और इसके बाद ये वाली साइड भी 14 है, क्योंकि आप लोग जानते हैं स्क्वायर की ऑल साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। और ए भी बच्चों 14 है, ए भी 14 सेंटीमीटर है। तो ये सारी साइडें कैसी हैं, आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ABCD एक स्क्वायर है। अब देखिए हम लोग इसका शेडेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से। देखना प्लीज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहां से देखिए बच्चों, यदि मैं यहां से ऐसे ड्रा कर दूं, ध्यान से देखना, ये हमारे पास टच पॉइंट है, इस टच पॉइंट का नाम मैं P दे देता हूं, इस टच पॉइंट का नाम मैं Q दे देता हूं, इस टच पॉइंट का नाम मैं R दे देता हूं, इस टच पॉइंट का नाम मैं S दे देता हूं, ठीक है। अब यहां से मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं, तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये कंस्ट्रक्शन हो गया बच्चों, ठीक है। अब इस कंस्ट्रक्शन को मैंने क्यों किया, मैंने कंस्ट्रक्शन को इसलिए किया ताकि आपको उस सर्कल की रेडियस और डायामीटर पता चल सके। आप लोग देखिए पीआर कितना होगा, 14 सेंटीमीटर होगा, क्यों नहीं, क्योंकि BC के ये पैरेलल है। और आप लोग ये जानते हैं कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल्स बनता है। अगर मेरे पास ये पूरी 14 है तो ए भी पूरी 14 होगी, ए भी पूरी 14 है, दैट इज ये अगर पूरी 14 है बच्चों, ये अगर पूरी 14 है, ठीक है, तो ये सेंटर है ना, ये सेंटर है, तो यहां से कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 7। अगर मैं यहां से यहां तक कंस्ट्रक्शन कर दूं, ये कंस्ट्रक्शन कर दिया, ये 7 है तो ये रेडियस हो गई, ये 7 हो गई, ये 90 होगा क्योंकि टेंजेंट और रेडियस है। ए भी बच्चों 90 होगा 90 की नहीं। अब ध्यान देखिए बच्चों, ए भी 90 होगा, ठीक है, और ये पूरा स्क्वायर है इसलिए ईच एंगल 90 होगा, ए भी 90 होगा, ए भी 90 होगा, ए भी 90 होगा और ए भी 90 होगा। ठीक है बच्चों, अगर ये 90 होगा, अब ध्यान से देखिए ए भी एक स्क्वायर है, क्योंकि ये 7 है, ये 7 है, तो ए भी 7 है और ए भी 7 है। यहां पे ये जो है ये एक स्क्वायर है, दैट इज RCQO एक स्क्वायर है। स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री का होता है और ये स्क्वायर का एक डायगोनल है, तो ये 90 है पूरा, तो ये 45 हो जाएगा कि नहीं। अगर ये 90 है, ये 90 है, ये पूरा 90, तो बच्चों ये कितना होगा, पूरा 90 होगा। 90 होगा तो ये वाला जो एंगल होगा बच्चों, ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। कितना होगा, 45 डिग्री का होगा कि नहीं। अब जो छोटा सा स्क्वायर बन रहा है, छोटा सा जो स्क्वायर है यानी स्मॉल स्क्वायर, कौन सा, जो सर्कल के अंदर है, जैसे ROCQ एक स्क्वायर है, इसका ईच एंगल 90 डिग्री का है। तो जो एंगल
आर ओ सी है वो 45 होगा, एंगल सी ओ क्यू ये भी 45 होगा। अब आप लोग ध्यान से देखिए, इस व्हाइट बोर्ड पर जो डायग्राम मैंने बनाया है उसमें ध्यान से देखिए कि एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल सी ओ क्यू, ट्रायंगल सी ओ क्यू, सी ओ क्यू, और सी ओ क्यू मैंने 45 डिग्री निकाला है। और सी ओ क्यू कैसा है, सी ओ यू कैसा है बच्चों, सी ओ यू क्यू है जो है ये राइट ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है। अगर ये 7 है तो ये 7 है, तो ए भी तो 7 होगी और ए भी 7 होगी। क्यों? क्योंकि ओ क्यू आर सी एक स्क्वायर है, सिंस ओ क्यू आर सी इज अ स्क्वायर, ओ क्यू इज अ स्क्वायर, इसलिए ओ क्यू इक्वल टू ओ आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड क्यू सी इक्वल टू आर सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ट्रायंगल सी ओ क्यू, ट्रायंगल सी ओ क्यू, ट्रायंगल सी ओ क्यू is a right triangle, is a right triangle, is a right triangle। अब क्या करेंगे, अगर इस ट्रायंगल का, अगर इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना चाहें, अगर इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना चाहें, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का, तो ये राइट ट्रायंगल है। और बच्चों राइट ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया से, और आप लोग ध्यान से देखिए ये क्या है, ये है क्या, आखिर में ये क्या है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये क्या है, ये है क्या, ये एक सेक्टर है, याद करो ये एक सेक्टर है। ये क्या है, ये एक सेक्टर है ना, दैट इज ओ, ओ, और यहां पे आप नाम देना चाहें तो दे दें, एम दे दिया मैंने नाम क्या दे दिया, यहां पे एम दे दिया। ओ एम क्यू इज अ सेक्टर, दिस इज द एम, ओ एम क्यू इज अ सेक्टर, ओ एम क्यू इज अ सेक्टर since OMQ is a sector। अब जो ये एक सेक्टर है, सेक्टर का एरिया तो आप लोगों को फाइंड करना आता ही है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर OMQ, एरिया ऑफ सेक्टर OMQ, बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर OMQ यानी यहां पे थीटा कितना 45 डिग्री, दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो बच्चों यहां पे हो जाएगा पाई, आर की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 7 का स्क्वायर, थीटा मेरे पास 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, 360 डिग्री। बच्चों इससे काटेंगे तो 8 बार में ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज, दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि नहीं, दैट इज मेरे पास क्या आ जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OMQ, एरिया ऑफ सेक्टर OMQ, एरिया ऑफ सेक्टर OMQ इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर 49 पाई अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लो, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल है, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल OCQ इक्वल टू 1/2, दिस इज द बेस, 1/2 बेस CQ है इंटू हाइट, हाइट OQ है, दैट इज 1/2 इंटू 7 इंटू 7।
दैट इज 49/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों इसका क्या हो गया, ये हो गया एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। अगर हम इस राइट ट्रायंगल के एरिया से इस सेक्टर का एरिया रिमूव कर दें, ध्यान से देखिए, अगर इस राइट ट्रायंगल के एरिया से ये जो सेक्टर बन रहा है, ये सेक्टर इस सेक्टर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो बच्चों अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन मेरे पास क्या होगा, चलिए देखिए यहां पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल COQ माइनस एरिया ऑफ सेक्टर इसको इधर से लिखते हैं, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल COQ माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OMQ। यहां पे बच्चों M है, तो बच्चों मेरे पास क्या आया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया 49/2 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर मैंने निकाला था यहाँ पे 49 पाई/8। ठीक है बच्चों, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करना चाहे तो और किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहां पर बच्चों मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 49/2 माइनस 49 पाई/4 इंटू 2। यहाँ पे 49/2 मुझे कॉमन मिल रहा है तो यहां से मैं कॉमन ले लूंगा, 49/2 कॉमन ले लिया, तो बच्चों 49/2 मुझे कॉमन मिल गया, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ 1 बचा, 1 माइनस पाई/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों क्या हो गया, आपका फाइनली आंसर हो गया। ये बच्चों फाइनली आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों, ये फाइनली आपका आंसर हो गया, यही आंसर आएगा। और यहां पर बच्चों ईडीयू कार्ड में यही क्वेश्चन दिया गया है, ईडीयू कार्ड में इस क्वेश्चंस का गलत सॉल्यूशन दिया गया है, इस क्वेश्चंस का जो फाइनल सॉल्यूशन है वो यही होगा। और इस मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अच्छी फीलिंग आएगी कि हम लोग इसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व जरूर कर लें। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।